बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे। उस राजा के मंत्रिमंडल में एक मंत्री था जो बहुत बुद्धिमान था और उस मंत्री का ये मानना था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक दिन राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था और उनका मंत्री भी उनके बगल में बैठा था। अचानक तलवार राजा के पैरों पर गिर गई और राजा के पैर की एक उंगली कट गई। राजा की उंगली कटने पर मंत्री ने फिर कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा ने मंत्री से पूछा कि यहाँ मेरे पैर की उंगली कट गई है और तुम ये कह रहे हो कि यह भी अच्छे के लिए हुआ है। मेरे पैर की उंगली कटने पर क्या अच्छा होगा? राजा ने क्रोधित होकर मंत्री को कारागार में बंदी बनाने का आदेश दे दिया। मंत्री को कारागार में बंद होने का जरा भी दुख नहीं हुआ और जेल जाते समय उसने फिर कहा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये सुनकर राजा चकित रह गया। राजा ने सोचा कि मंत्री कितना अजीब व्यक्ति है। वह जेल जा रहा है और फिर भी कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को 2 महीने बीत गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल गया। घोड़ों पर सवार होकर राजा और उसके सैनिक घने जंगल में शिकार करने गए। राजा एक हिरण का पीछा करते हुए अलग दिशा में चला गया और अपने सैनिकों से अलग हो गया। हालांकि राजा हिरण को पकड़ नहीं सका, लेकिन वह रास्ता भटक गया और घने जंगल में खो गया। जब राजा को रास्ता भटक जाने का एहसास हुआ तो वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। लेकिन अचानक उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों के एक समूह ने राजा को घेर लिया और उसे पकड़ लिया। उन आदिवासियों का इलाका न तो राजा के राज्य में था और न ही वे राजा को पहचानते थे, इसलिए वे राजा को बंदी बनाकर अपने मुखिया के पास ले गए। वे आदिवासी एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसकी बलि चढ़ाकर वे अपने देवता को खुश कर सकें। राजा उन्हें उसे छोड़ देने की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन वे आदिवासी राजा की भाषा नहीं समझ पा रहे थे। वे आदिवासी खुशी में ढोल बजाने लगे। आदिवासियों ने राजा को स्नान कराया और उसे नए वस्त्र पहनाए। राजा के गले में फूलों की माला डालकर उसे बलि के लिए तैयार कर दिया। जब वे आदिवासी राजा को मारने ही वाले थे तो उसी समय आदिवासियों के मुखिया ने देखा कि राजा के पैर की एक उंगली कटी हुई है। ये देखकर मुखिया ने सभी ढोल बंद करने का आदेश दिया और कहा कि इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये आदमी अधूरा है, क्योंकि इसके एक पैर की एक उंगली नहीं है। मुखिया ने बताया कि यदि किसी अधूरे मानव की बलि दी जाती है तो देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का फैसला किया। राजा खुशी खुशी अपने महल लौट आया। वापस आकर राजा ने सोचा कि यदि उसके पैर की एक उंगली न कटी होती तो वे आदिवासी उसकी बलि चढ़ा देते। राजा को याद आया कि मंत्री ने सही कहा था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा ने सिपाहियों को मंत्री को जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया। राजा ने मंत्री को अपना मंत्री पद वापस दे दिया और मंत्री को जंगल का पूरा किस्सा सुनाया। राजा ने मंत्री से कहा कि उस दिन मेरी उंगली कट गई थी, वह मेरे अच्छे के लिए हुआ था। लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हें जो 2 महीने की जेल हुई और इतना कष्ट उठाना पड़ा, तो तुम्हारे लिए ये अच्छा कैसे हुआ? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं आपका खास मंत्री था और मैं हमेशा आपके साथ रहता था। मैं जेल में न होता तो उस दिन भी आपके साथ होता। उन आदिवासियों ने आपको तो कटी हुई उंगली को देखकर छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर पूरा है और अगर मैं आपके साथ होता तो वे आदिवासी जरूर मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए अच्छा हुआ कि मैं जेल में था और मैं उस दिन आपके साथ नहीं था। मैं जेल में था इसलिए मेरी भी जान बच गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है या ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ समय बाद यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें लगता है कि उस समय जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ था। हम हमारे जीवन की प्रत्येक घटना को अपनी बुद्धि से आंकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी बुद्धि भी सीमित होती है। हम अपनी सीमित बुद्धि से किसी घटना की निष्पक्षता या अनुचितता का न्याय नहीं कर सकते। सारा संसार कर्म पर आधारित है। जो अच्छे कर्म करता है उसे सुख मिलता है और
जो बुरे कर्म करता है उसे दुख मिलता है। इसलिए यदि आप एक दुखद समय से गुजर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आपके बुरे कर्म खर्च हो रहे हैं और प्रकृति आपको हर समय आपके बुरे कर्म का फल देकर प्रगति की ओर ले जा रही है। ये सृष्टि हमारे शत्रु ने नहीं बनाई है, इसलिए इस संसार में हमारे लिए सब कुछ गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन से इस विचार को निकाल दें कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है और हमेशा याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।